कहानी का नाम जो दूर था वही करीब था, एक मुसाफिर के सफर। पहला भाग। एक हसीन शाम को दिल मेरा खो गया। इस सिर्फ एक कविता की पंक्ति नहीं, बल्कि एक मुसाफिर की जिंदगी की शुरुआत है। एक ऐसा मुसाफिर जो न मंजिल जानता था न रास्ता, बस दिल की सुनता और कदमों को अपने ख्वाबों को पीछे छोड़ता रहता। उसका नाम था अरब। अरब एक बंजारा था। दुनिया की हर जगह उसकी अपनी थी, पर कई भी जगह उसकी नहीं। उसके पास ना कोई घर था ना रिश्तेदार, लेकिन हर चेहरा और हर सड़क उसकी कहानी का हिस्सा बनते चले गए। एक कहानी उस शाम की है जब उसकी जिंदगी में एक तूफान आया। एक ऐसा तूफान जिसने उसके दिल को हमेशा के लिए बदल दिया। एक दिन अरब एक हरे भरे जंगल में घूम रहा था। कंधे पर झोला, हाथ में नोटबुक और आंखों में कुछ खो जाने की चमक। उसने जिंदगी से कभी कुछ मांगा नहीं था, लेकिन आज उसकी चाल में कुछ अधीरता थी। वो एक नए जगह की तलाश में था जहां वो अपनी कविता को शब्द दे सके। शाम का वक्त था। सूरज पहाड़ों के पीछे छिपने का था। आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से रंगा हुआ था। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे और हवा में एक अजीब सी मिठास घुली हुई थी। अरब ने अपने झोले से पानी की बोतल निकाली और पास के एक छोटे तालाब के पास बैठ गया। तभी उसकी नजर सामने बैठे एक लड़की पर पड़ी। लड़की का नाम अनन्ना था। वो एक स्थानीय गांव की रहने वाली थी। उसकी आंखें ऐसे थी जैसे वे खुद में पूरी कायनात को समेटे हुए हो। वो एक बेंच पर बैठी थी, अपने स्केच बुक में कुछ ड्रॉ कर रही थी। अरब ने धीरे धीरे उसके पास जाने की हिम्मत की। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? उसने पूछा। अनन्ना ने सर उठाकर उसे देखा और मुस्कुरा दी। बिल्कुल, ये जगह सबकी है। अरब ने बैठते हुए उसने पूछा, तुम क्या बना रही हो? अनन्ना ने स्केच बुक से नजर हटाकर बोली, कुछ खास नहीं। ये शाम बहुत खूबसूरत है, तो सोचा इसे स्केच कर लूं। अरब ने हंसते हुए कहा, अच्छा है। मैं इसे शब्द में उतारने की कोशिश कर रहा हूं। अनन्ना उसकी बात सुनकर उत्सुक हो गई। तुम कवि हो? अरब ने हंसते हुए कहा, कभी नहीं, बस एक मुसाफिर। दोनों के बीच बातें शुरू हुई। उन्होंने बताया कि वो एक कलाकार है और अपने गांव में बच्चों को ड्राइंग सिखाती है। वो अपने सपनों के बारे में बात करने लगी। अरब ने उसे अपनी कविताएं सुनाई। शाम गहराती जा रही थी। चाँद ने आसमान में अपनी जगह बना ली थी। उस खास पल में अरब ने महसूस किया कि उसका दिल कहीं खो चुक गया है। एक हसीन शाम को दिल मेरा खो गया। यही वही पल था जब उसे एहसास हुआ कि वो अनन्ना की मुस्कान में अपना सुकून पा चुका है।
आरब और अनन्या के बीच दिन ब दिन नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। आरब उसकी ज़िंदगी में एक नया रंग भर रहा था। वो अनन्या के शहरों की कहानियाँ सुनाता तो अनन्या उसे अपने गांव की सादगी सिखाती। लेकिन दोनों की दुनिया बहुत अलग थी। अरब के लिए कोई एक जगह रुकने का मतलब था उसकी आज़ादी का अंत, और अनन्या के लिए उसका गांव उसकी ज़िंदगी का हिस्सा था। एक दिन अनन्या ने पूछ लिया, क्या तुम यहाँ हमेशा रुक सकती हो? अरब ने चुप्पी साध ली। वो उसे जवाब नहीं दे पाया। शाम का वक्त था। दोनों तालाब के पास बैठे थे। यही वही जगह थी जहाँ वो पहले बार मिले थे। अनन्या ने कहा, अरब, मैं तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी ज़िंदगी एक खुली किताब है और मैं उसका सिर्फ एक अध्याय हूँ। अरब की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उसे दिखाया नहीं। तुम सही कह रहे हो, मेरे मंजिल कहीं और है, लेकिन तुम्हारा यह मुस्कुराता चेहरा हमेशा मेरे साथ रहेगा। उन्होंने उसके हाथ को थामते हुए कहा, अगर कभी तुम्हारा दिल थक जाए तो याद रखना, ये गांव और मैं तुम्हारे लिए हमेशा यहाँ होंगे। अरब ने अनन्या को अलविदा कहा। उसकी ज़िंदगी में वो पहली बार किसी को छोड़ते हुए इतना दर्द महसूस कर रहा था। उसने अपनी नोटबुक खोली और उस शाम को शब्द में उतार दिया। उसकी कविताएं शुरू हुई। एक हसीन शाम को दिल मेरा खो गया, उसकी आंखों में मेरा ख्वाबों को जहां सो गया। मैं मुसाफिर था, वो मेरी मंजिल बनी, पर रास्तों ने हमें जुदा कर दिया। अरब का सफ़र जारी रहा, लेकिन अब उसके दिल में अनन्या की मुस्कान का एक हिस्सा हमेशा के लिए बस गया था। अरब का सफ़र उसे नए जगह पर ले गया, लेकिन वो हर शाम अनन्या की यादों में खो जाता। वो जानता था कि वो अपने रास्तों से बंधा है, लेकिन उसका दिल उस हसीन शाम को हमेशा के लिए खो चुका है। और यही कहानी है उस मुसाफिर की ख्वाब की, जो अनन्या के रंग से सजी थी। अरब अब पहाड़ों की ओर बढ़ चला था। हर सुबह वो नए जगह पर पहुंचता, अजनबी चेहरे से मिलता, और हर रात वो अपनी नोटबुक में कुछ लिखता। लेकिन उसकी कविताएं अब बदल गई थी। जहाँ पहले उनमें जिज्ञासा और रोमांस होता था, अब उनमें गहरी तड़प और प्यार का एहसास भर गया था। हर बार जब वो अपनी नोटबुक खोलता, अनन्या का चेहरा उसके ख्यालों में उभर आता। वो सोचता, क्या वो भी मुझे याद करती होगी? क्या उसकी स्केच बुक में मेरे लिए कोई जगह बची है? एक दिन अरब ने हिम्मत जुटाई और अनन्या को एक पत्र लिखा। प्रिय अनन्या, तुम्हारे बिना जिंदगी अब भी वही है, एक सफ़र। लेकिन यह सफ़र अब खाली खाली सा लगता है। तुम्हारी मुस्कान और तुम्हारी बातों हर जगह मेरे साथ है। तुम्हारे गांव की सादगी ने मेरे दिल को छू लिया था। अब जब भी मैं किसी तालाब के पास बैठता हूँ तो तुम्हारी यादें मुझे घेर लेती है। तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारे गांव हमेशा मेरे लिए रहेगा। शायद एक दिन मैं लौट आऊँगा, लेकिन तब तक मेरी कविताएं तुम्हें याद करेगी। तुम्हारा आरब। पत्र लिखने के बाद अरब ने उसे भेजने की हिम्मत नहीं जुटाई। उसने उसे अपनी नोटबुक के बीच में रख दिया और सफ़र जारी रखा। अरब एक बड़े शहर पहुंचा, जहां वो अपनी कविताएं लोगों को सुनाने लगे। उसकी कविताओं में जो गहराई थी, उसने लोगों की प्रभावित कर दिया।
उसकी पहचान अब एक कवि के रूप में बनने लगी थी। एक दिन उसकी कविताएं की एक रिकॉर्डिंग अनन्या तक पहुंची। वे वही कविता थी जो उसने उस शाम को उनके मिलने के बाद लिखी थी। उसने कहा, मेरे ख्वाबों में रंग भरो। मैंने कहा, तुम भी मेरी रंगीन दुनिया हो। उसने कहा, मुसाफिर हो, क्यों रुकते नहीं। मैंने कहा, मंजिल से ज्यादा रास्तों पर यकीन है। अनन्या ये सुनकर रो पड़ी। उसे एहसास हुआ कि आरव अब भी उसे भूल नहीं पाया है। अनन्या ने तय किया कि वो आरव से मिलेगी। वो अपने गांव की सीमाओं को छोड़कर उस शहर तक पहुंची जहां आरव अब कवि के रूप में मशहूर था। शहर में आरव का एक बड़ा कवि सम्मेलन हो रहा था। अनन्या ने अपना स्केच बुक अपने साथ रखा और उस भीड़ में उसे ढूंढने लगी।